वंदे मातरम दिल्ली लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। आज 8 मार्च है और आज पूरा देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में इंटरनेशनल वुमेन डे धूमधाम से मनाया जा रहा है। और महिला दिवस पर दिल्ली पुलिस की तरफ से महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए और उन्हें सशक्त बनाने के लिए जगह जगह कार्यक्रम किए गए। राजधानी दिल्ली के साउथ दिल्ली जिले में आज डिफेंस कॉलोनी थाने को महिला दिवस के मौके पर दुल्हन की तरह सजाया गया और वहीं यहां पर साउथ डीसीपी बेनिता मैरी जेकर पहुंची और उन्होंने पिंक स्कूटी पर डिफेंस कॉलोनी थाने की महिला पुलिस कर्मियों को रवाना किया। महिला पुलिसकर्मी पिंक स्कूटी पर अपने अपने क्षेत्र में गश्त के लिए निकली और वहीं इस मौके पर साउथ डीसीपी ने महिला पुलिसकर्मियों के सभी स्टाफ को अपनी तरफ से चॉकलेट दी और उनकी हौसला अफजाई भी की। तो महिला पुलिसकर्मियों के साथ महिला दिवस भी मनाया गया और ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं। पिंक स्कूटी महिला पुलिसकर्मियों को दी और इन महिला पुलिसकर्मियों ने पिंक स्कूटी के साथ आज गश्त की है। तो गश्त पर महिला पुलिसकर्मी पिंक स्कूटी पर सवार होकर निकली क्योंकि आज महिला दिवस रहा और महिला दिवस पर इस तरीके से थाने को सजाया गया कि थाना दुल्हन की तरह नजर आया। ये साउथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से हमारा एक इनिशिएटिव है। हमारे सीनियर्स का काफ़ी सपोर्ट इसमें रहा है। ऑन 8 मार्च दैट इज़ इंटरनेशनल वुमेंस डे, डिफेंस कॉलोनी थाना इज़ डेडिकेटेड टू ऑल द women ऑफ दिल्ली, all the women and men and children of Delhi, and across all ranks from SHO to the beat staff to the patrolling and PCR staff, sabhi it's an all woman thana at all levels. So I'll be glad कि आप लोग आके देखें, थाने में स्टाफ से इंटरेक्ट करें और एरिया में भी स्टाफ से इंटरेक्ट करेंगे and you'll see we are doing a great job. और दिल्ली के एमसीडी ऑडिटोरियम अशोक विहार थाने के पास आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम के केशवपुरम जोन में कार्यरत महिला सफाई कर्मचारियों, निगम स्कूल में काम करने वाली महिलाओं और बेलदार को सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह में जोन के अध्यक्ष योगेश वर्मा भी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। महिलाएं न केवल घर संभालती हैं बल्कि घर के साथ साथ ऑफिस का भी काम करती हैं। हर किसी को महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है और हमारे देश के अंदर और हमारे शास्त्रों में भी यही हमेशा पूजा होती रही है। और आज हम अंतर्राष्ट्रीय जब महिला दिवस मना रहे हैं तो उस महिला दिवस पर हम हमेशा सम्मान भी करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आगे प्रेरणा भी ये देनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि आज चाहे वो घर हो चाहे वो किसी के ऑफिस हो, वहाँ पर जो महिलाओं का योगदान है वो अपने घर के काम भी करती हैं, उसके बाद ऑफिस को भी संभालती हैं, बिजनेस भी संभाल रही हैं। द्वारका विधानसभा के अंतर्गत वार्ड 30 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर एक महिलाओं की बाइक रैली निकाली गई जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाएं शामिल रहीं। इस रैली का उद्देश्य था महिलाओं के बढ़ते सशक्तिकरण को और भी मजबूत करना। आपको बता दें कि यातायात के सुरक्षा संबंधित नियमों को लेकर भी इस रैली में जागरूक किया गया। ये भी बताएं कि पूरे विश्व में महिलाओं की स्थिति को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कुछ नहीं, एक महिला सशक्तिकरण को देख के एक ये रैली छोटी सी हमने आयोजित की है हमारे वार्ड के अंदर, हमारे सभी क्षेत्रवासियों के लिए। कितनी महिलाएं शामिल हो रही हैं आज हमारे यहाँ कुछ 25-30 महिलाएं शामिल हैं और कुछ हमारे भाई हैं जो इस रैली में योगदान दे रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक जाएंगे? हम ब्रह्मपुरी से लेके दशरथपुरी तक जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दिल्ली में एक अलग नजारा देखने को मिला। यहां बाहरी जिले के नांगलोई पुलिस स्टेशन को पिंक पुलिस स्टेशन के रूप में स्थापित किया गया। इतना ही नहीं, इस दौरान संतरी से CHO तक के PS के सभी कर्तव्यों का पालन महिला कर्मचारियों द्वारा किया गया। और देखिए, दिल्ली नगर निगम के चुनाव की कभी भी घोषणा हो सकती है और ऐसे में अब उद्घाटनों का दौर भी तेजी से शुरू हो गया है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सबसे बड़े अस्पताल हिंदूराव में आज मेडिकल छात्रों के लिए हॉस्टल का उद्घाटन किया गया, जिसमें पूर्व महापौर अवतार सिंह, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन जोगीराम जैन, नेता सदन छैल बिहारी गोस्वामी ने एक हॉस्टल का उद्घाटन किया। और वहीं इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को देखते हुए डॉक्टर महिलाओं का सम्मान भी किया गया।
देखिए, बच्चे अलग अलग जगह से पढ़ने के लिए यहाँ पे आते हैं, छात्र और छात्राएँ, और उनके लिए एक बेटर से बेटर फैसिलिटी मिले, अच्छे उनको रूम प्रोवाइड हों, तो उसी दृष्टि से ये सारा हमने हॉस्टल ब्लॉक बनाया है और जब आज समर्पित कर दिया गया है और बच्चों को निश्चित तौर पे बहुत फ़ायदा होगा। चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, क्या लगता है कि सर इसको देखते हुए भी ये उद्घाटन कर? ऐसा है, हम चुनावी राजनीति वाला काम नहीं करते। हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और भारतीय जनता पार्टी की निगम के अंदर 15 साल से सरकार चल रही है। हम निरंतर अनेक आप देखिए वर्ष भर कोई ना कोई काम हम करते रहते हैं जिससे कि जनता के हित के काम हो। और जैसे यहाँ पे मेडिकल कॉलेज के अंदर खड़े हैं तो बच्चों के और डॉक्टर्स के और पैरामेडिकल स्टाफ के हित के काम हो, वो निरंतर चलता है। चुनाव आते हैं जाते हैं, चुनावी राजनीति करने वाले दूसरे महानुभाव हैं। गर्व की बात है कि आज अच्छे दिन पे इस हॉस्टल का उद्घाटन हुआ है। इससे लॉन्ग अवेटेड हमारी जो काम था कि स्टूडेंट्स कंफर्टेबल हों, अच्छे हॉस्टल में रहें, वो पूरा हुआ है। हमारे सीनियर्स के मार्गदर्शन से हम इसको पूरा संपन्न कर पाए हैं। इंजीनियरिंग वालों ने भी बहुत मेहनत करी है और अब ये एक माइलस्टोन है जो मेडिकल कॉलेज की हिस्ट्री में आज हुआ है। तो हम प्रे करते हैं कि फर्दर भी इसमें हम कुछ अचीव कर पाएँ, मेडिकल कॉलेज को और अच्छा कर पाएँ, अच्छी फैसिलिटीज़ दे पाएँ। और फैकल्टी तो है ही अच्छी, जो बहुत अच्छी तरह बच्चों को पढ़ाती है और देख रेख करती है। शालीमार बाग के मैक्स हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला मंडल शालीमार बाग द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन ये रहा। और इसके तहत मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स द्वारा महिलाओं की समस्याओं के समाधान भी किए जा सके। जो महिलाएं घर पर रहती हैं और अपनी समस्याओं को उजागर नहीं करती हैं, वो यहाँ पर आएँ और डॉक्टर्स के साथ अपनी परेशानियों को साझा करें। इसी को देखते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो महिला दिवस पर तमाम कार्यक्रम के आयोजन तो किए जा रहे हैं और ऐसे में एक और कार्यक्रम महिलाओं को जागरूक करने के लिए यहां आयोजित किया गया। महिलाओं की समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए, इसको लेकर इस पर विचार विमर्श भी किया गया। मैं प्रेम गुप्ता, महिला मंडल हमारा लेडीज क्लब है। आज हम वुमेन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। 2 साल 3 साल से लोग कोरोना की वजह से अंदर थे, तो लोग बड़े खुश हैं आके यहाँ पे कि सेलिब्रेट हो रहा है। और मैं महिला मंडल की सेक्रेटरी हूँ, तो इसलिए हमने ये प्रोग्राम रखा है। मैं मोनिका मित्तल, महिला मंडल शालीमार बाग प्रेसिडेंट, और आज हम लोग सब लोग इकट्ठा हुए हैं इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेशंस के लिए, क्योंकि हमारा जो महिला मंडल का पर्पज़ है वो सब लेडीज़ को आगे बढ़ाना है और सबको एक साथ लेके चलना है। क्योंकि जो भी लेडीज़ है वो हमेशा दूसरों के लिए तो सोचती है बट अपने बारे में कुछ भी नहीं सोचती है। तो मेन पर्पज़ है आज का जो इवेंट है वो अपनी शक्ति को पहचानना है, तो इसलिए हम लोग आज वुमेंस डे सेलिब्रेशंस के लिए इकट्ठे हैं। इस वक्त की बात की जाए शालीमार मैक्स अस्पताल वुमेन्स डे को लेकर महिला किस तरह से प्रदर्शन की है, और महिलाएं की बात की जाए बहुत ऐसी समस्या होता है जो एक दूसरे का शेयर नहीं करते हैं, बाकी वो पार्टी के रख कर वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनसे हम बात करें। सर मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमृता है, मैं शालीमार बाग में रहती हूँ। हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। वी हैव गैदर्ड हियर फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ वुमेन्स डे. So my basic agenda of being a part of this celebration is that we should come forward, we should talk to the doctors about our problems. Plus moreover, I have seen that there are men out there who are respecting women. आदमी हम लोगों की बहुत इज्जत दे रहे हैं, but I have seen women out there who are pulling each other instead of empowering others, instead of supporting other women. There are women who are only pulling them down. So I request all the women to please at least stand up for one another, to be there in another's in each other's integrity, to be a part of each other's celebration, rather than tearing the women apart. We should support each other and let them grow. So this is my main agenda of being a part of this organization. लेकर पूरी महिलाएं आप देख सकते हैं कि साथ में बैठे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इनका कहना है कि कोविड-19 को लेकर हम लोग ऐसा कुछ नहीं कहेगा, बल्कि वुमेन्स डे को लेकर हम लोग आज एकत्रित हुए हैं। कोई भी समस्या होता है तो डॉक्टर से बात करेंगे और शेयर करेंगे। उनसे कुछ ऐसी समस्या होती है तो उनसे हम जानकारी लेंगे। संजय सिंह, नेटवर्क 10, दिल्ली। वहीं उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने एजी इन्वायरो के साथ मिलकर पूर्व महापौर जयप्रकाश की अध्यक्षता में गली बहुजी सदर बाजार क्षेत्र से
घर घर से कूड़ा संग्रहण और प्रबंध परियोजना का शुभारंभ किया। साथ ही नुक्कड़ नाटक के जरिए क्षेत्र की जनता को गीले कचरे और सूखे कचरे को अलग रखने के बारे में जागरूक किया गया, जिसके लिए जयप्रकाश ने घरों से कूड़ा उठाने के लिए 20 गाड़ियां लगाई, जो क्षेत्र के घर से रोजाना कूड़ा इकट्ठा करेंगी और सभी गाड़ियों में गीले कचरे और सूखे कचरे को अलग रखने के लिए अलग पार्टीशन बनाए गए हैं। वहीं निगम पार्षद सदर और सदर बाजार निगम के उपायुक्त राजेश जी एजी इन्वायरों से वो श्री वर्गीस ने पूजा कर इन सभी गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर क्षेत्र के लिए रवाना किया। देखिए, कूड़े के जब हम कूड़ा फेंकते हैं तो घर के अंदर प्लास्टिक भी होती है, कागज़ भी होता है, कपड़ा भी होता है, बहुत सारी चीज़ें लोहे की भी होती हैं। वो सब की सब इकट्ठी होकर के एक जगह जाकर के डंप हो जाती हैं, उसको हम सेग्रीगेट नहीं कर पाते। अब जो हमारा नया कॉन्सेप्ट है वो है रीयूज, रिसाइकल, और उससे रेवेन्यू हम प्राप्त करें। तो हम अपनी सारी चीज़ों को ठीक से कैसे कर सकते हैं, तो कूड़ा ठीक प्रकार से सेग्रीगेट होगा, उसको हम रीयूज करेंगे, उसको हम रिवैम्प करेंगे, उसको हम रिसाइकिल करेंगे, उससे हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे। तो ये कूड़ा हमारा कमाई का साधन बनेगा और इस कूड़े से हम शहर को और ज़्यादा साफ करेंगे और उसे विकास करेंगे। देखिए, कूड़े के जब हम कूड़ा फेंकते हैं तो घर के अंदर प्लास्टिक भी होती है, कागज़ भी होती है। देखिए, उत्तरी दिल्ली नगर निगम के 3 वार्ड में डोर टू डोर कलेक्शन की व्यवस्था पहले से थी और तीन जोन्स में पहले से थी, और 3 जोन्स में ये व्यवस्था आज से चालू हो गई है। और सदर बाज़ार वार्ड का ये बड़ा सौभाग्य है कि इन 3 जोन में भी हमने अपने इस सदर बाज़ार वार्ड में ये व्यवस्था तुरंत शुरू कर दी है। इसके माध्यम से जो जनता को अभी परेशानी होती है कि मेरे घर का, मेरे किचन का कूड़ा मैं कहाँ जाकर डालूं, वो परेशानी दूर हो जाएगी और जनता को एक बहुत बेहतरीन व्यवस्था हम देने वाले हैं, जिससे न केवल घर की सफाई होगी, सड़कों की सफाई अच्छी होगी और पूरे वार्ड की और शहर की सफाई बेहतरीन होने वाली है। सर, हम टीटो वर्गीस है, एजी एनवायरो जो कंपनी है, जो एजी एनवायरो कंपनी जिसको ये काम मिला है, हम वो कंपनी से है। तो पूरा सिटी और एसपी जोन का काम हमने लिया है, 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। तो इसमें 225 के करीब छोटा गाड़ियाँ हैं, बाकी सब कॉम्पैक्टर्स हैं, बड़े फिक्स ट्रांसमिशंस है। ये पूरा इन्वेस्टमेंट होगा हमारे तरफ से भी है और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन भी अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में। और ये हमारा पूरा जो सेटअप है ये अगला 4 महीने के अंदर पूरा दोनों जोन में कंप्लीट हो जाएगा। जैसे प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ बनाने का, उसके लिए ये सेग्रीगेशन बहुत मैंडेटरी है एंड एज पर MSW रूल्स ऑल्सो कि ये जो सेग्रीगेशन होना बहुत अनिवार्य है। अभी हम खड़े हैं सदर बाजार जोन में। अभी आपने देखा भाई JP जी ने और उपायुक्त राजेश गोयल जी ने कितनी सफाई से हमें बताया कि अगर हम इस कूड़े को अलग अलग डिवाइड करते हैं, जैसे गीला कूड़ा अलग डालें और सूखा कूड़ा अलग डालें, तो हम इससे अपने क्षेत्र को तो साफ रख ही सकते हैं, साथ ही हम इससे रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं। अगर हम इसी पहल पर ठीक से काम करते हैं रहे और हमें कामयाबी मिलती है तो हमारा शहर तो स्वस्थ साफ होगा ही होगा, साथ ही हमारे इनकम ऑफ द सोर्स यानी कि हमें रेवेन्यू भी प्राप्त होगा। कैमरा पर्सन महेश शर्मा के साथ विनोद रस्तोगी, नेटवर्क 10, सदर बाजार, दिल्ली। और इसी खबर के साथ फिलहाल दिल्ली लाइव में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के बवाना औद्योगिक क्षेत्र के आई ब्लॉक में 2 फैक्ट्रियों में भीषण आग लग गई। दमकल विभाग की माने तो ये आग सुबह 5 बजे करीब लगी थी, जिसके बाद दमकल विभाग को सूचना दी गई। इसके बाद दमकल विभाग की करीब 28 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि इन दोनों फैक्ट्रियों में प्लास्टिक के दाने बनाने का काम किया जाता था और अभी तक आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज द्वारका विधानसभा के वार्ड 30 में महाराणा प्रताप व्यायाम शाला और इंद्रप्रस्थ पार्क का उद्घाटन किया और साथ में बच्चों के लिए विशेष रूप से झूले और सभी के लिए श्री महाराणा प्रताप व्यायाम शाला के माध्यम से योग और एक्सरसाइज करने का निर्माण किया गया है।
उद्घाटन कार्यक्रम में नेता विधानसभा प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदूड़ी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और निगम उपायुक्त ज्ञानेश भारती समेत दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के महापौर मुकेश सूर्यान मौजूद रहे। आपको बता दें कि यह क्षेत्र दक्षिण दिल्ली नगर निगम महापौर मुकेश सूर्यान का निजी वार्ड भी है। यहाँ पहले कूड़े का एक विशाल ढेर लगा रहता था और अतिक्रमणकारियों ने यहाँ अवैध कब्जे किए हुए थे, जिसको अतिक्रमण मुक्त कर 3 पार्कों की स्थापना की गई है। ये बढ़िया है, थैंक यू सर, थैंक यू। खाली करवाना एक बार जोरदार तालियों से उनका। वहीं पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार थाने से कोटला गांव जाने वाली मुख्य मार्ग अब पूर्व विधायक स्वर्गीय सुनील वैद्य के नाम से जानी जाएगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता श्याम जाजू ने नामकरण शिलापट का उद्घाटन किया और इस मौके पर पूर्वी दिल्ली के मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल, स्थानीय पार्षद और डिप्टी मेयर किरण वैद्य, नेता सदन सतपाल सिंह और स्थायी समिति के अध्यक्ष वीर सिंह पवार, साउथ जोन की चेयर के अलावा स्थानीय बीजेपी नेता RWA पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर श्याम जाजू ने कहा कि सुनील वैद्य त्रिलोकपुरी विधानसभा के विधायक होने के नाते क्षेत्र में अनेकों विकास के कार्य किए। इन कार्यों को आज भी यहाँ की जनता याद करती है। इसके साथ ही सुनील वैद्य ने त्रिलोकपुरी इलाके में भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा स्वर्गीय सुनील वैद्य, जो वाल्मीकि रतन की जिनके पास उपाधि थी, उन्होंने अपने कार्यकाल में इतने काम करे हैं कि जनता ने ये मांग की थी कि भाई उनके नाम से किसी पार्क या रोड का नाम होना चाहिए था। तो मैंने ये बात हमारे जो महापौर हैं श्याम सुंदर अग्रवाल जी के समक्ष रखी, तो उन्होंने कहा था कि ये बहुत ही अच्छी सोच है और इस पर हम काम करेंगे। उन्होंने इसको हाउस में पास कराया। ये मयूरविहार थाने से लेकर कोटला गांव तक का जो रोड है स्वर्गीय सुनील वैद्य जी के नाम से नामकरण आज हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू जी के कर कमलों द्वारा किया गया। मां नंदा देवी के नाम पर आज वार्ड 32S में पुराने मंगल बाजार रोड का नया नामकरण नंदा देवी मार्ग कर दिया गया है। कार्यक्रम में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के महापौर मुकेश सूर्यान और स्थानीय निगम पार्षद पूनम जिंदल भी मौजूद रहे। मां नंदा देवी के नामकरण पर उत्तराखंड समाज से जुड़े लोगों ने नामकरण को लेकर धन्यवाद दिया। आपको बता दें कि इसी मार्ग पर मां नंदा देवी का एक मंदिर भी है और इस नामकरण की मांग लंबे समय से की जा रही थी, जिसे अब पूरा कर दिया गया है। उत्तराखंड समाज से जुड़ी संस्थाओं ने भी इस कार्यक्रम को लेकर आभार जताया है। तो मां नंदा देवी के नाम पर सड़क का नामकरण किया गया है। नामकरण के दौरान महापौर भी मौजूद रहे। जो लोग उत्तराखंड से ताल्लुक रखते हैं और दिल्ली में रहते हैं, उन सभी ने महापौर का इसके लिए धन्यवाद भी किया। हालांकि आपको ये भी बताएं कि लंबे समय से इस सड़क का नाम नंदा देवी करने की मांग की जा रही थी और काफ़ी समय बाद उन लोगों की मांग पूरी हुई जिन्होंने इस मांग को उठाया था। तो उस समय की तस्वीर आप देख रहे हैं जब सड़क का नामकरण नंदा देवी किया गया। तो काफ़ी हर्षोल्लास का माहौल रहा, हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी और ख़ास तौर पर वो लोग जो कि उत्तराखंड से ताल्लुक़ रखते हैं। बड़ा ही खुशी का दिन है कि मंगल बाजार का रोड मां नंदा देवी मंदिर मार्ग रखा गया है। और मैं ये बताना चाहती हूँ आप सभी को कि जब ये कॉलोनी बसी थी तो इधर एक मंगल बाजार का रोड लगता था, मंगल बाजार लगता था, जिसके कारण सभी ने कहने शुरू कर दिया कि जैसे कोई एड्रेस पूछता था वो कहता था कहाँ जाना है, मंगल बाजार रोड जाना है, मंगल बाजार। और मंगल बाजार यहाँ लगता भी नहीं, तो इसको मंगल बाजार रोड कहने लग गए। आज बड़ा ही हर्ष का विषय है कि इसका रोड का नामकरण हुआ और MCD दक्षिण नगर निगम के द्वारा हुआ और मां नंदा देवी मंदिर मार्ग रखा गया है और जो कि नेट पे भी चढ़ गया है। अगर हम नेट पे इसको सर्च करेंगे तो इस रोड का नाम नेट पे भी सर्च होगा। हम सर्व समाज के लिए काम करते हैं, सभी के हित में काम करते हैं और समाज में चाहे अगर कोई भी प्रतिष्ठित आदमी है, कोई विद्वान आदमी है, उनके नाम पे इस तरह की कोई भी प्रक्रिया अगर करनी है, नामकरण करना है, नंदा देवी जी तो सबकी देवी हैं, पूरे संसार में उनका वास रहता है, तो उनका नामकरण करके आज हमने जो आशीर्वाद प्राप्त किया उसके लिए